भारत पाकिस्तान जंगबंदी पत ये वजीर आला उमर अब्दुल्ला सरहदी इलाकन हुंद दौर कर हाल साम हवान तो रात वजीर आलाहन टंगडार करना तो दोयमन इलाकन हुंद दौर कोर तत तिमो आज इस्लामाबाद उड़ी तो दोयमन इलाकन हुंद दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा मेंबरान असम्बली तो इंतजामी जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो सपदमित नुकसान जायज़ हो तत तिमो वोनमुत उड़ी इंदन मुख्तलिफ इलाकन मज बार नुकसान सपदमुत सरकार तरफ इन मुतासर लूकन भरपूर मदद करने हवाले संजीदा कदम तुलने मुतासर लूकन सत करान वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन लूकन यकीन दितमुत तिहंद तरफ वतलावन आमुत प्रेत कम मसला हल करने हवाले संजीदा कदम तुलने युत जन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। आपने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ का हाल, और जो उड़ी का हाल है वो टंगधार का हाल है, रजौरी का हाल है, पुंछ का हाल है। 2-3 दिन ऐसे बेरहमी से हमारे सिविलियन एरियाज़ पे गोलाबारी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की तरफ से जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन को इसके लपेट में लाया जाए। अब शुक्र इस बात का कि चलिए सीज़ फायर हो गया है। फ़िलहाल अब 2 दिन हो गए, LOC बॉर्डर जो हैं वो फ़िलहाल खामोश हैं। अब हमारी कोशिश है कि तमाम उन घरों तक हम पहुँचें जहाँ नुकसान हुआ है। नुकसान का जो है हम मुआयना करें, असेसमेंट करें और उसके बाद उनको रिलीफ जो है वो हम पहुंचाना शुरू करें। शुरुआत हुई है, इसमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हर इससे जो अफेक्टेड लोग हैं उनको हम दोबारा जो है खड़ा कर लेंगे। सर, आइंदा के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की जा रही है? आइंदा के लिए अब मुल्की सतह पे क्या फ़ैसले लिए जाएंगे उनका जवाब मैं दे नहीं सकता हूँ। जम्मू कश्मीर में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अब दोबारा ये बंकरों की बात आ गई है। अभी तक तो कुछ साल ऐसे रहे कि बंकरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जो बंकर थे वो भी थोड़े रह गए। अब इन 2-4 दिनों के बाद लोगों को अब ये एहसास है कि बॉर्डर पे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। तो चाहे वो जम्मू साइड हो या कश्मीर साइड, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ लोगों ने एक ही बात की कि जनाब हमें बंकर दे दीजिए, और इंडिविजुअल बंकर, ये कम्युनिटी वाले नहीं। तो पहले जो फौरी तौर हमें रिलीफ देना होगा वो हम दे देंगे। उसके बाद मरकज़ के साथ बात करके एक प्लान के तहत सारे इलाके जो इस बार शेलिंग के लपेट में आए उनके लिए हम बंकरों का जो है अरेंजमेंट करेंगे। तो सर, आपको लगता है कि किसी को फ़ायदा मिला इस सब से? कि आप उन घरों में पूछिए ना, आप जहाँ किसी को दफनाना पड़ा या किसी का अंतिम संस्कार करना पड़ा, क्या फ़ायदा ना। ये मैंने पहले दिन से कहा ना, ये झगड़ा हमने शुरू नहीं किया था। ये हमारे लोगों पे, बेगुनाह लोगों पे पहलगाम में हमला हुआ, 26 कीमती जाने गई। पहले दिन से मैंने कहा अगर वहाँ से बंदूकें खामोश हो जाएं तो यहाँ की बंदूकें खुद ब खुद खामोश हो जाएंगी। शुक्र है पार की तरफ से DGMO ने फ़ोन उठा के बात की तो तब जाके सीज़ फायर मुमकिन हुआ, और आज जैसे मैंने कहा सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहाँ पे खामोशी है। कांग्रेस पार्टी हुंद अख वफद ये पार्टी सदर तारिक हमीद करा सदस सदारत मज जिला राजौरी तो पुंछ किस दौरस पे यथ दौरान तमो सरहदी इलाकन मज गसित सूरत हाल साम हिज तत वफदन आज राजौरी हस्पताल दौर कोर्मुत यथ दौरान जख्मियन हिज खबर अतर ते हेन आये। यिल जन ज़राए इब्लाग सत कत करान तारिक हमीद करान जंगबंदी महाद खैर मकदम करान वोन ज अमरीकच मुदाखलत हुंद इशार ब्रोह कुन यन पत कया सवाल ते पद सपदमित। सीज़ फायर हुआ, उस सीज़ फायर का भी वेलकम करते हैं, लेकिन सीज़ फायर किन हालात में हुआ उसके बारे में भी बहुत सवालात हैं।
और किन कंडीशंस पे हुआ या किस अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ, क्योंकि कहने में आ रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग हुई। एक तो वो अंडरस्टैंडिंग क्या थी, और दूसरा ये कि जो इंटरवेंशन हो रहा है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, यूनाइटेड स्टेट्स से सीज़ फायर का ऐलान होता है और यहाँ पे दोनों मुल्क उसको फॉलो करते हैं, तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। और 140 करोड़ लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि किन कंडीशंस के तहत हुआ ये सीज़ फायर, और क्या हमने थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को कबूल किया है, नहीं किया है। तो इसलिए राहुल गांधी जी ने जो 2 कंडीशंस रखी हैं, हम वो रीइटरेट करते हैं, दोहराना चाहते हैं कि एक तो ऑल पार्टीज़ मीट जो है वो इमीडिएटली कॉल किया जाए, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट कॉल किया जाए, ताकि 140 करोड़ लोग जिनके दिलों में सवाल हैं बहुत सारे, उन सवालों का जवाब मिल सके। बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि बहैसियत प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इस शेलिंग के बारे में बहुत बात कही, और ख़ास तौर से जो पुंछ राजौरी की शेलिंग जो थी उसके बारे में भी उन्होंने वर्ल्ड के जितने भी मुल्क हैं उनको सुनाने के वास्ते बहुत कुछ कहा कि सिविलियन आबादी पे शेलिंग हो रही है, और जो कि गलत बात है, वो कंडेमनेबल है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जिस वक्त वो खुद से अपने लोगों को, 140 करोड़ लोगों को वो संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने ना पुंछ का नाम लिया, ना राजौरी का नाम लिया, ना आरएसपुरा का नाम लिया, ना ही सुचेतगढ़ का नाम लिया, ना बिश्ना का नाम लिया। जहाँ जहाँ भी ये सारा वाक़ा हुआ, सिविलियन आबादी के ऊपर जो शेलिंग हुई, तो मेरे ख्याल में या तो सिर्फ ये सेल करने के लिए ही नाम लिए जाते हैं, तो ये वैसे काबिल अफसोस बात है कि उन्होंने नाम नहीं लिया। देखिए, हम इस को सारे इशू को वैसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। उमर साहब ने जो कहा वो उमर साहब की अपनी सोच है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि ये जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हुआ है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के कहने के बाद, उनका ट्वीट करने के बाद में दोनों मुल्कों ने उसको फॉलो करके ये कहा कि हम सीज़ फायर करते हैं। उससे जो हमारी स्टेटेड पॉलिसी है, जो हमारी स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी अभी तक रही है, वो मेरे ख्याल में वो डिफीट होती है, वो उसका उल्लंघन होता है। और उसके कंपैरिजन में हम पूरे मुल्क को याद दिलाना चाहते हैं, ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर साहब को भी जान लेना चाहिए कि एक वक्त था जिस वक्त मिसेस इंदिरा गांधी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके टाइम पे भी जंग हुई थी, और उनको भी ऑफ़र किया गया था, बाज़ाब्ता ऑफ़र किया गया था इंटरवेंशन के वास्ते। तो उन्होंने क्लियर वर्ड्स में कहा था कि हम जानते हैं, हमारा मुल्क जानता है कि हमने क्या करना है, हमें किसी की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में आज वो लोग जो है वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस के वक्त में भी जब ऐसी बात होती थी, जब नेशन को ख़तरा होता था, तो नेशन को का सर झुकने नहीं दिया जाता था। सरहदी जिले राजौरी तो पुंछस मज सरहदी कशीर दौरान कईहान लूकन तो सरकारी मुलाजमन नकल मकानी करनस पे मजबूर सपद। शेलिंग दौरान ADC राजकुमार ते हलाक सपद। तत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी से वाबस्त एम्बुलेंस ड्राइवरों तरफ पन्न ख्यालतन हंद इजहार करान वन आमद ज शेलिंग बावजूद तमो पन फरज सान अंजाम दितमित। 10 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से राजौरी शहर को टारगेट कर शेलिंग का सिलसिला शुरू किया, और उस शेलिंग के दौरान ADC राजौरी राजकुमार थापा साहब शहीद हुए। उसके बाद 2 बैरून रियासत के छोटी बच्ची के साथ उसका चाचा भी शहीद हुआ। और ऐसे हालात में जब मेडिकल कॉलेज से ये खबर भी सामने आई कि कई डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ राजौरी छोड़कर भाग चुके थे, मगर ऐसे हालात में भी एक ऐसा नौजवान मैं आज आपसे मिला हूं जो कॉन्ट्रेक्चुअल है और एम्बुलेंस चलाता है, जिनने उस वक्त राजकुमार थापा साहब को रेस्क्यू किया और उसके बाद और लोगों को भी उनने रेस्क्यू किया। मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है मोहम्मद सईद वानी ने। वन साहब, जब रात को आपको कॉल किसकी तरफ से आपको कॉल की गई, और जब आप पहुंचे वहां थापा साहब के, किस तरह का माहौल था, किस तरह रेस्क्यू उनको किया गया? हम रात को इधर ही थे ना जी, तो सुबह साहब को फ़ोन आया था ना जी, 5:25 पे कॉल आई थी उनको। तो साहब ने बोला ना जी कि ऐसे ये मसला हो गया, तो आप जल्दी जाओ। तो थापा साहब एडिशनल DC साहब के ना जी क्वार्टर पे ना जी हम पहुँचे उधर ना जी।
उनको फिर रेस्क्यू किया, उधर से ना जीएमसी में ले गए, तो उधर छोड़ा ना जी। उसी के साथ साथ दूसरा फ़ोन भी हमें साथ साथ में ही आ गया, जो इंडस्ट्री एरिया में हुआ ना जी, तो वो भी साथ साथ में ना जी। जब उनको लेने के लिए गए ना जी, उस वक्त शल चल रहे थे ना, वो फिर ने पहुंचाया, जैसे वो पेशेंट साथ साथ में तीसरा फ़ोन अभी वो पहुंचाया ही नहीं था, रास्ते में थे ना जी, जो ऐती हुआ था। फिर साथ साथ में उधर पहुंचे ना जी, उसको लेके ना जी अभी बाहर ही निकले थे हॉस्पिटल के, तो साथ में डांगरी घुनी में हो गया ना जी। फिर पहुंचे, उनको भी लेके फिर ना जी राजौरी में जीएमसी में लाया ना जी। मोहन साहब, ऐसे हालात में जब डॉक्टर भी राजौरी छोड़कर भागे, क्योंकि कई खबर भी सामने है, कुछ डॉक्टर कुछ पैरामेडिकल स्टाफ भी भाग निकले, आपने ऐसा क्या सोचा कि उस वक्त ऐसे हालात में जब शेलिंग का सिलसिला लगातार जारी था तो उस वक्त भी आप वहाँ पहुँचे? सर ड्यूटी है हमारी ना जी, आज हम 3 दिन से ना जी इधर ना जी, डे और नाइट 24/7 ड्यूटी कर रहे थे हम 5 ड्राइवर ना जी। किस तरह के हालात थे उस वक्त उन दोनों जगह पर, जहाँ थापा साहब की अगर बात करें या दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ था, जहाँ दो लोगों ने अपनी जान, उस वक्त उस जहाँ पहुँचे जिस वक्त, किस तरह के हालात थे वहाँ? था ही नहीं बंदे, वो तो कोई दिख ही नहीं रहा था हमें ना जी, सिर्फ खाली ना जी क्या अच्छा शेलिंग ही हो रही थी, सिर्फ आवाज़ें ही दिख रही थी हमें, और कुछ नहीं दिख रहा था। हमारे साथ ये मेरे साथ दूसरा ये ड्राइवर भी था हमारे साथ, जब एम्बुलेंस लेके गए था ही नहीं कोई, ना उठाने वाला हमें मिला तो ना कुछ उस टाइम में। फिर हमने आवाज़ दे के उनको बुलवाया, नहीं तो फिर उनको उठा के बीच में रखा गाड़ी में। आप चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर में तैनात हैं, मेडिकल कॉलेज के अमला अलग था, आपको यहीं रखा गया था उस दिन क्या? हमें एक दिन पहले ना जी बोल दिया था ना जी, हाई अलर्ट पे रखा हुआ था हमें ना जी, 5 ड्राइवरों को ना जी इधर ही ना जी, रात को स्टे भी इधर ही करना, किसी टाइम भी कोई इमरजेंसी बन सकती है तो आप इधर ही रुको ना। उस वक्त के हालात सिर्फ आप बताएं, कैसे हालात थे जब आप लोग रेस्क्यू कर रहे थे? सर उस वक्त तो बाहर सिविलियंस तो कोई भी नहीं था, तो जैसे फिर सर ने हमें जैसे जैसे डायरेक्शन देते गए, लोकेशन बताते गए कि यहाँ यहाँ वहाँ कोई जिस लोकेशन पे कुछ कैजुअलिटी हुई है, तो फिर सर का साथ लेके हमने ये पूरा काम किया। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे हालात में काम किया जब शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी थी, मगर ऐसे हालात में जब राजौरी से कई डॉक्टर भी मेडिकल कॉलेज के अंदर से भाग निकले, मगर ये वो बहादुर लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी तर्जमान ताहिर चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हवाले कत करान वोनमुत ज भारत तरफ दहशतगर्दी हुंद खत्म करने हवाले बड़िस पैमानस पे ऑपरेशन शुरू करना आमुत, यम सत मुल्कस मज रोजन वल लूक सठे खुश तो अमे हवाले आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सज करना आमुत। देखिए, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था और ये उसके काफ़ी लंबे गैप के बाद भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में पीसी हुई है आज की, और इस पीसी का जो एक संदेश था देश के आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, कि भारतीय सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इस चीज़ को किताबों में लिखा जाएगा। 90 मिनट्स के अंदर पाकिस्तान के लगभग जो 9 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया, और मेन जो टेररिस्ट के हाइडआउट्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया। भारत देश की जो मंशा थी प्रधानमंत्री साहब की और हमारी आर्मी की कि हमने उग्रवाद को ख़त्म करना है, उनके आकाओं को ख़त्म करना है, लेकिन बदकिस्मती थी पाकिस्तान जैसे देश की जो हमारे सिविलियन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे। फिर हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने जिस तरह से अटैक किया, और 90 मिनट्स के अंदर जो एक अटैक था 90 मिनट्स का, उसमें उनके लगभग 9 पॉइंट्स जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके एयर बेसिस, उनको डिस्ट्रॉय किया गया, और पाकिस्तान मजबूर होके पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री साहब ने सीज़ फायर का प्लान किया उनके साथ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि दोबारा भारत देश के ऊपर इस तरह की जब भी नापाक नज़र या किसी मिलिटेंट को या किसी टेररिस्ट को यहाँ पे भेजने से पहले 10 बार सोचेगा, और उसको ये हालात अपने याद आएंगे। इन हालात को देखते हुए चाइना को बहुत परेशानी हुई, टर्की को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि जो भी फेल हो रहे थे, उनके मिसाइल फेल हो रहे थे, उनके ड्रोन फेल हो रहे थे, और चाहे चाइना हो, चाहे टर्की हो, चाहे अमेरिका हो, ये कंट्रीज़ बहुत परेशान हुई हैं भारत के इस मजबूत जवाब से, कि भारत देश ने जिस तरह से जवाब दिया है, उनको इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि आज पूरे वर्ल्ड में भारत देश की आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी कहाँ स्टैंड करती है।
वजीर साहब सकीना यतोवन आज बिजबाड़ दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा मेंबर असम्बली बशीर अहमद वेरी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर तो इंतजामी दोयम अफसर तक मौजूद दौरस दौरान ये तिमो ट्रामा हस्पताल मज आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इफ्तिताह कोर तत लूकन यकीन दिवान तिमो वोनमुत महकम बुनियादी ढांचे मजबूत करनस हवाले यी प्रेथ मुमकिन कदम तुलने युत जन आम लूकन बथिन वो मुश्किल दूर करनस मज आसानी सपद तो लूकन राहत वाते। ये इस सरकार की कमिटमेंट है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे रोड सेक्टर की बात हो, जो हमने लोगों से कमिटमेंट की है उन वादों को हम इंशाल्लाह पूरा कर रहे हैं और जो भी कहीं पे अभी आगे करना होगा वो भी करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बहुत मुश्किलें थी, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट आज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो वैकेंसी क्लियर करने की बात हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट की बात हो। आपको यहाँ अनंतनाग में कैट लैब का बहुत ज़्यादा जो है पेश अगर जाना नहीं पड़ता है। ये सारे मैं बताना चाह रही थी अपने यहाँ पे तकरीर में, लेकिन मैं भूल गई जो बशीर साहब ने यहाँ पे डिमांड की हुई है। ये कई और इलाकों से भी डिमांड आ रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तीन हिस्सों में बटी हुई है। किसी का बीएमओ कहीं पड़ता है, किसी का बीएमओ कहीं पड़ता है, किसी का सीएमओ जो है वो कहीं और पे है। तो इन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूंसी कंसर्न विलेजेस है उनको ज़रूर उसी ब्लॉक, मेडिकल ब्लॉक में हम ट्रांसफ़र करेंगे। मैं डिपार्टमेंट को हिदायत दूंगी कि एग्ज़ामिन करके एक जो डिटेल रिपोर्ट जो है वो पुटअप करे, ताकि लोगों डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हर लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। जो बीमार हमारे जम्मू कश्मीर में लोग होते हैं, मैंने शुरू से ही कहा है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत काम करने की ज़रूरत है। जब हम देखते हैं पेशेंट बाहर चले जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है जब से उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी है, जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, काफ़ी कुछ अचीव हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने 250 जो है नया जो बेडेड हॉस्पिटल बनाने की बजट में जो उमर अब्दुल्ला साहब ने ऐलान किया है अनंतनाग में, वो भी उसका भी ऑलरेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है तैयार है। वजीर ज़राअत जावेद अहमद डारन आज फ्रूट मंडी सोपुर दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो मंडी में सपदन वाले कामकारुक जायज़े हो, तत तिमो कईयान तमीरती प्रोजेक्टन दस्त तुलमुत। ये जन तिमो अत मौके पे वोन जे सोपोर मंडी मुल्क चन मंडियन मज अहम मंडी तो अत मंडी मज प्रेथ कह सहूलियत आयतन थवनस हवाले यी प्रेथ मुमकिन कदम तुलने। इनिशियल स्टेज पे है। जो पहला फेज़ है वो 1.2 करोड़ है और उसमें लगभग हमारे 10,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसमें मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके साथ साथ दूसरा फेज़ जो होगा वो होगा 2 करोड़ 5 लाख रुपए का। उसमें जो ये हमारे फंड्स हैं, जहाँ हमारी बाकी एरिया जो लेफ्ट आउट एरिया है उसमें स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर उसमें भी स्टार्ट काम हो जाएगा। साथ से पहले ही यहाँ पर 10 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है जो इस वक्त प्रोसेस में है और जिस पे टेंडर प्रोसेस स्टार्ट हुआ भी है और काम भी इंशाल्लाह रहमान उसमें स्टार्ट हो जाएगा। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से है, रोड्स के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से है। जो मेन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से उस सारी चीज़ों को लाया गया है। इसके साथ साथ 20 करोड़ का और एक प्रोजेक्ट है जो इस वक्त ज़ेर गौर है सरकार के। वो भी हम कोशिश करेंगे कि इसी फाइनेंशियल ईयर में वो भी सैंक्शन हो जाए और उस जो बाकी लेफ़्ट आउट काम जो रहे हैं, बाकी बहुत सालों से बाकी जो काम पेंडिंग रहे हैं, उन मेरे ख्याल से उन 20 करोड़ से वो सारा काम जो है वो ठीक हो जाएगा। मिनिस्टर, जो ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट मंडी है, ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा इशू है। लास्ट टाइम देखिए यार्ड तो पहले था यहाँ पर। बेसिकली आपको याद होगा कि बाईपास पे हमारा एक यहाँ पर स्टॉप ओवर हुआ करता था। जब वो लड़ाई हुई, जब वो एजिटेशन हुई 2016 की, उसमें वो जो स्टॉप ओवर था उसको उखाड़ दिया गया। वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जलाया गया, तहस नहस किया गया। उसके बाद रेलवे अथॉरिटीज़ ने फैसला लिया कि हम कोई स्टॉप ओवर नहीं बनाएंगे
और उन्होंने बारामूला तक डायरेक्ट वो जो है स्टॉप ख़त्म किया। अब जाके हमने कहीं लास्ट ईयर भी यहाँ मेरे ख्याल से लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में हम लोग आए थे यहाँ पर, तो यहाँ बात एक चली थी, ऑनरेबल डिप्टी CM साहब थे, बाकी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स थे, हम सब लोग थे। तो एक पहल हुई, हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रेलवे मिनिस्टर है उसके साथ टेकअप किया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान जो ये स्टॉप हो रहे वापस हो जाए, टाइम बाई होगा। अब जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट तो हम डिसाइड नहीं करते, अलाइनमेंट जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो उनकी टेक्निकल टीम होती है वही डिसाइड करते हैं। इन कंसल्टेंट हमारे जो RNB के लोग होते हैं उनसे बात करके, वो जाहिर सी बात है राइट लेफ्ट में ही होगा, तो उससे ही जब वो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इसका भी फ़ायदा होगा। 10 करोड़ जो अभी है, जो इसकी अभी शुरुआत होगी, जो 10 करोड़ पहला जो अभी फाइनेंस ईयर में चल रहा है और 20 करोड़ जो प्रोसेस में है उसकी भी सैंक्शन भी आ जाएगी। और इंशाल्लाह रहमान मेरे ख्याल से 30-40 करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्ट्स है। गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर में आज ग्लोबल हफ्ते हवाले प्रोग्राम साइंस करना आमुत, यथ मज मोटर व्हीकल महकम के जिम्मेदारों, पुलिस अहदेदारों तो तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे साइकिलिंग तो वॉकिंग हवाले कथन दल दिन आव, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत सेफ साइकिलिंग तो सेफ वॉकिंग बापत जरूरी जे सड़क तमीर करनस कुन यी फोकस करने, युत जन सड़क हादसन पे रोक लागनस मज ते आसानी सपदे। साइकिलिंग, क्योंकि जो हमारे इस साल की जो थीम है, इस हफ्ते की जो थीम है, उसमें मेक सेफ साइकिलिंग सेफ, मेक वॉकिंग सेफ, दो चीज़ों पे बड़ा जो हमारी लास्ट ईयर जो कुछ सालों से हमारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का भी बड़ा एक अहम हिस्सा है। तो अभी आपने देखा होगा कि हर जगह साइकिलिंग के कियोस्क्स है, तो लोगों में साइकिलिंग का एक तो रुझान बढ़ाना है। सेकंड, अगर आप मुझसे पूछें कि आप साइकिलिंग क्यों नहीं कर रहे हो, या किसी भी आम बंदे से पूछें कि साइकिलिंग क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं सर अभी सड़कें उतनी सेफ, डर रहता है। बट ये जो हम आज यूनाइटेड नेशंस का जो ग्लोबल वीक में जो हमारी जो मेन थीम है, इसमें हमारा फोकस यही रहेगा कि हम अपनी सड़कों को सेफ बनाएं, नॉट ओनली फॉर व्हीकल जो साइकिलिस्ट है या राइडर्स या जो व्हीकल चलाते हैं, बट फॉर पेडिस्ट्रियंस ऑल्सो, एंड जो साइकिलिंग करते हैं उनके लिए भी। उसमें हमारा मेन गोल ये रहेगा, वी विल ऑल्सो रिक्वेस्ट जो हमारे प्लानर्स हैं, बहुत काम हुआ भी है, कोशिश करेंगे कि एक्सक्लूसिव लेन्स पे हम फोकस करें ताकि साइकिलिंग जो है वो हमारी सेफ रहे। अगर आप एक्सीडेंट्स की बात करें तो हर दिन अराउंड 100 लोग हिंदुस्तान में श्रीनगर के लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमुत यदवे इलाकस में सोमो स्टैंड गोड़े कायम कर आमुत, ताहम सोमो वालों तरफ खिलाफ वर्जी कर महलस में ब्याख सोमो स्टेट कायम कर आमुत, यम सत महलस में रोजन वो लूक सठई परेशान सपदमित। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग कर आमुत अत खिलाफ ग सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न yin, युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। मसले कि बच्चे स्कूल पे और ये पेन रुकन तिमन होत पे तरन होकुन तो अत पे बच्चे रटन तह सोमो लान वह कतन क्या वन ये हार्ट पेशेंट ये पेशेंट ये सह शूर बोजान कथी इंसान तरान कल बाखुदा पेशेंट अगर समाज अति कमरस मज सह शूर ये मेहरबानी तो मेहरबानी कर ये कर दिन कुन जाए कि आई परेशान परेशानी हाल गई जनाब गुजारिश ये बस ना तेल कौन तस कौन रोजान तफरी कौन तुलित दो पेशेंट कर दहन मिनटन कर 10 मिनटन कर कार्रवाई 10 मिनट पे 15 मिनट ओड गंट पे बेती यमन कर गई लगभग बरी खड़ गो तफरी ती बंगडार त्राल के लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमुत यदवे मुकामी नालस पे कदल तमीर करने हवाले कई फिर हुकामन मंग करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तलब इलमन तो आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत इलाकस मज कदल तमीर करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलन yin, युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नूरुद्दीन गुजर है, मैं तहसील आरीपाल और गांव गुतरू का रहने वाला हूं। तो हमारे गांव को बहुत मुश्किलात इसलिए है कि जब ये हमारा गांव 2 नालों के दरमियान में वाक़ा है और जिन 2 नालों के नाम है इसराइबंद नाला और बरार आंगन नाला।
अगर हम सतूरा से जाएं तो हमें ये पहाड़ी नजर ये पहाड़ी के ऊपर से गुजर कर जाना पड़ता है। और अगर हम नारसान के रास्ते से जाएं, उधर सरायबंद नाला है सर, हम बीच में फंसे हैं। हमारे यहाँ इस नाले पर कोई पुल कोई चीज़ बिल्कुल टोटल नहीं है सर। पिछले 20 साल गुजरना, मैं गुतरू बंगडार रहता हूँ। मसला ये है कि 50 साल से लड़ते आए हैं हम। हर किसी के पास जितने मिनिस्टर दुनिया में आए, यहाँ सदारत पकड़ी, वजीर आला तक गए थे, किसी ने हमारा गौर नहीं किया। यहाँ आज तो पुल है ही नहीं। बच्चे इतनी दरबदारी, स्कूल जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। अच्छा कहाँ पढ़ेंगे जिस वक्त में ये बारिश होती है, इतना पानी है, 3-3, 4-4। तो नाज़रीन अत खबरनामा दीव इजाज़त, खुदा सवाल।